भैया बहुत सारे इश्यूज हैं आज के टाइम पर। कॉलेज में कंपनीज बिल्कुल विजिट ही नहीं कर रही हैं। मुश्किल से 10 कंपनीज, 5 कंपनीज, 15 कंपनी पूरे साल के अंदर। डीएसए के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं। पर अपॉर्चुनिटी मिल रही, किसको दिखाऊं कितनी डीएसए आती है, किसको दिखाऊं कितनी डेव आती है। बहुत सारे कनेक्शंस क्रिएट किए थे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, उनसे रेफरल भी ले रहा हूं, पर वो रेफरल कन्वर्ट होकर कोई इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, कोई टेस्ट का लिंक नहीं आ रहा। क्या करूं? ये जो मित्र है मेरे साथ बैठा हुआ है, इसको आता कुछ भी नहीं है, पर इसका सिलेक्शन हो गया, पर मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारी ऑफ कैंपस की वीडियोस यूट्यूब पर देख चुका हूं, कैसे अप्लाई करते हैं वो 5, 6, 7 तरीके मैंने देख लिए, अप्लाई करके भी देख लिया है, पर कोई इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही है। पिछले 2-3 साल से कंपनी टारगेट करके बैठा हूं कि यहां पे जाके काम करना है, इस टीम में काम करना है, इस पैकेज में काम करना है, पर वैसा हो नहीं रहा है। बताओ क्या किया जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, करंट क्या सिचुएशन है, और आगे आपको अपनी वो ड्रीम प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए किस राह पर चलना पड़ेगा, उसके बारे में अपना एक छोटा सा प्यारा सा ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने प्रकट करने वाला हूं। और आई थिंक आपको बहुत सहायता होने वाली है। अगर थोड़ी सी मोटिवेशन की नीड थी कि यार इस टफ टाइम के अंदर कोई बड़ा भाई आके छोटा भाई आके एक बार कमर पर हाथ रख दे, थपथपा दे कि बेटा कोई बात नहीं, कर लेंगे, साथ मिलकर कर लेंगे, तो ये आपके लिए वीडियो होने वाली है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज के टाइम पर अगर 100 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं किसी एक जॉब के लिए, किसी जॉब प्रोफाइल के लिए, लेट्स से कंपनी ने हायरिंग ओपन की है, तो उन 100 में से सिर्फ 2, 3, 4 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, डिजर्विंग की बात करिए। अगर 100 डिजर्विंग है तो आप एप्लीकेशन सोचो कितनी आई होगी। 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया होगा, तब जाके 100 डिजर्विंग आए होंगे। उन 100 में से भी 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी 96, बाकी 95, बाकी 97 बच्चों को क्या होगा? वो देख रहे हैं कि यार अगली अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो उसे क्रैक कर लेंगे, या फिर इसमें यार पता नहीं कहाँ गलती कर गया, इसमें होना चाहिए था यार। तो माहौल असलियत में नेगेटिव है, माहौल असलियत में चिंता करने योग्य है कि यार कैसे बनेगी बात, आगे अगली कंपनी में कैसे जाएंगे। पर एक चीज दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी हमें यहाँ पर कि पिछले कुछ टाइम से सिचुएशन खराब है। बहुत सारी कंपनीज आती हैं कि इन्होंने 10,000 ले ऑफ कर दिए, इन्होंने 20,000 ले ऑफ कर दिए, इन्होंने 30,000 ले ऑफ कर दिए। हमें ये मान के चलना है कि अगर हम थोड़ा ट्रेंड को ध्यान से फॉलो करेंगे तो हमें दिख रहा है कि अगले 6-6 महीने के अंदर सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होती जा रही है। भले ही अभी नेगेटिव साइड पर है, पर धीरे धीरे सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली है। कैसे मान लें कि ये बात सही है, और कैसे मान लें कि व्यक्ति आके हमारा बेवकूफ नहीं बना रहा। क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं हो रहा कि पहली बार रिसेशन आया है, ऐसा नहीं हो रहा कि पहली बार अपॉर्चुनिटीज कम हुई है, ऐसा नहीं हो रहा कि पहली बार कॉलेज में कंपनीज आना बंद हुई हैं। 2008 के अंदर भी रिसेशन आया था, वहां पर भी बहुत बुरे हाल हुए थे जॉब मार्केट के, वहां पर भी सब ऐसे थे कि यार दोबारा पता नहीं चीजें कब ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो ऐसा एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद चलता रहता है। कभी कभी लोज आते हैं, कभी कभी हाईज आते हैं, बढ़िया चल रहा होता है। कोविड के टाइम पर आपने हाईज देखे थे, जहां पर कंपनी को 10 बंदे भी चाहिए थे, वो 20 बंदे ले रहे थे, ओवर हायरिंग चल रही थी कि ले लो, बहुत सारे पैकेज बढ़ रहे थे, इसको इतने का पैकेज लग गया, इसका 1 करोड़ का पैकेज हो गया, इसका 70 लाख का पैकेज हो गया। तो वहां पर सब कुछ पॉजिटिव था, हैप्पी हो रहा था। अब आपको मान के चलना पड़ेगा, आपको बिलीव करके चलना पड़ेगा। अगर हम यहां अभी जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम आएगा जब यहां से वापस ऊपर जाना भी शुरू हो जाएगा। तो भले ही अभी वो 100 में से सिर्फ 3 या 4 या 1 या 2 व्यक्ति सिलेक्ट हो रहे हैं। जब मैं 100 कहता हूं तो 100 डिजर्विंग कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। 100 डिजर्विंग कैंडिडेट 10,000 में से निकलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो लेट्स से किसी स्टार्टअप ने आज के टाइम पर कोई 6 लाख पर एनम की भी जॉब ओपन की है, तो वहां पर भी उस जॉब के लिए 10,000 एप्लीकेशन आ रही है कि यार ये जॉब एप्लीकेशन मुझे मिल जाए। रिसेंटली मैंने एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए एप्लीकेशन ओपन की लिंक्डइन के ऊपर, उसके लिए मेरे पास 6,300 रिक्वेस्ट आई। 6,300 बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया कि हमें ये प्रोफाइल चाहिए। सोचो, जब अमेजॉन जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, वो बड़े बड़े स्केल पे काम करने वाली कंपनी एक एप्लीकेशन रिलीज करती होगी, तो उस टाइम पर कितने ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते होंगे कि यार इस पर अप्लाई करते हैं। तो बहुत बड़े पूल में से कैसे स्टैंड आउट करना है, किस किस चीज का ध्यान रखना है, बाकी लोग ऐसा क्या नहीं कर रहे जिनको आपको फोकस करना होगा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखते हैं, पिछले कुछ टाइम के अंदर एक वर्ड बहुत ही ज्यादा बूम पर आया, जिसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हुए। इसका नाम था ले ऑफ। तो कभी गूगल आती है, वो कुछ 1000 बच्चों को ले ऑफ कर देती है, कभी अमेजोन आती है, वो कुछ 1000 बच्चों को ले ऑफ कर देती है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, किसी ने कुछ 100 बच्चों को ले ऑफ किया, किसी ने हजारों को ले ऑफ किया, और बहुत ऐसा माहौल नेगेटिव रहा। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि यार गूगल ने सही किया कि नहीं किया। हर कंपनी अपने आप पे सब कुछ सही कर रही होती है, हर किसी कंपनी को प्रॉफिटेबल होना होता है, हर किसी कंपनी को टारगेट्स होते हैं, इस पर काम कर रही होती है। ठीक है, तो वहां मैं नहीं जाऊंगा। डेफिनेटली कंपनी ने अपने हिसाब से सोच के कुछ ना कुछ किया होगा। अब पर जो ले ऑफ होगा उनका क्या, तो उनका मैं कोई हूं नहीं उन पे कमेंट करने के लिए। हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है और हमें कैसे डील करना है। तो ले ऑफ डेफिनेटली हुए कोविड के टाइम पर। इन्हीं कंपनी ने बहुत ज्यादा ओवर हायर कर लिया था। अब थोड़ा कॉस्ट कटिंग करनी है, अब थोड़ा और प्रॉफिटेबल होना है, अब थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव खेल के और ज्यादा ग्रोथ दिखानी है चार्ट्स के अंदर। तो ले ऑफ करना शुरू किया और बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ
साइकिल में पार्टिसिपेट किया कि चलो हम भी ले ऑफ कर रहे हैं, हम भी ले ऑफ कर रहे हैं, हम भी ले ऑफ कर रहे हैं। इसमें हम नहीं जाएंगे कि सही हुआ कि गलत हुआ, हो गया, कुछ नहीं कर सकते, ना तो मेरे कंट्रोल में ना तो आपके कंट्रोल के अंदर ही है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा बूम में आती है जहाँ पर बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट है कि यार कोडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एनवीडिया के सीईओ ने ऐसा कह दिया। तो एआई की हम बात कर रहे हैं कि आज के टाइम पर लेट से मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को बेसिक मुझे डेवलपमेंट का कोड लिखना हो या बेसिक कोई DSA प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो एआई कर पा रहा है, GPT कर पा रहा है, सॉल्व हो रहा है वो। तो अगर आज के टाइम पर इनिशियल टाइम पर ये सारी चीजें सॉल्व हो पा रही है तो क्या अगले 5, 6 साल 10 साल के बाद जो आज के टाइम पे ह्यूमंस कोड लिख रहे हैं वो सारे रिप्लेस नहीं हो पाएगा? मैंने कहा आज से 10 साल के बाद ना तो दुनिया मैंने देखी है, ना तो आपने देखी है, ना तो किसी और ने देखी है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट को पास करना और उसको बोलना ठोक के कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अभी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर एआई आया डेफिनेटली कुछ ना कुछ जॉब प्रोफाइल्स रिप्लेस होंगी, हट जाएंगे, जीरो, खत्म, कुछ नहीं है। पर एआई के आने की वजह से कुछ ना कुछ नई जॉब प्रोफाइल्स भी ओपन होंगे जहां पे आप सब अप्लाई कर पाएंगे, जहां पे और नई टेक्नोलॉजी और नए डोमेन में आप काम कर रहे होंगे। लेट्स से मैं कहता हूं एआई के आने से फ्रंट एंड की पोजीशन खत्म हो जाएगी, एक बस अजम्पशन ले रहे हैं, तो फ्रंट एंड खत्म हो जाएगी, पर अगेन एआई कुछ और ऐसी नई फील्ड जनरेट कर देगा जहां पर आप ह्यूमंस की नीड पड़ने वाली, ह्यूमन इंजीनियर्स की नीड पड़ने वाली है। जब एआई की बात आती है तो डरा मत करो कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक फील्ड है, आईटी में तो घुसना ही नहीं है, यहाँ पे एआई आ गया, यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आईटी ही वो फील्ड है जो बहुत सारी कैपिटल जनरेट करके देती है, बहुत सारा मनी जनरेट होता है आईटी के द्वारा। सॉफ्टवेयर ही वो फील्ड है। तो अगर आज के टाइम पे तुम्हें ये कोई कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोई फील्ड नहीं है, यहाँ पे जाना ही नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा ही नहीं है, यहाँ पे बेवकूफ़ी आज के टाइम पे जाना और 2-3 सालों से खत्म हो जाएगा, मुझे फील नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर मेरा छोटा भाई कोई स्टूडेंट है उसमें गाइड करना चाहता हूँ तो ये बोलूँगा कि ये जो नॉइज चल रही है इसे कान में डालने की कोई भी नीड नहीं है। यहीं आईटी के अंदर ही पैसा बनता है, यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में पैसा बन रहा है। तो आईटी में अगर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ नई भी बन रही होंगी, कुछ नई जॉब प्रोफाइल्स भी बनेंगी। तो आप इसमें थोड़ा बिलीव करके चलें, थोड़ा ट्रस्ट करके चलें कि ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है और यहाँ पर आप वो ड्रीम पैकेज जो टारगेट कर रहे हैं, मुझे वो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की जॉब चाहिए, वो मिल सकती है, डेफिनेटली यहाँ पर वो मिल सकती है। तो एआई अगेन इसको दुश्मन मत मान के चलो, इसको अपना कंपेनियन मान के चलो कि यार ये सहायता करके हमें और आगे अपने जीवन के अंदर पहुंचाने वाला है। जब भी रिसेशन की बात आती है, जब भी नेगेटिविटी की बात आती है कि डिप चल रही है मार्केट के अंदर, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, मन में एक चीज होनी चाहिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं हो रहा। तुम कोई इकलौते नहीं हो कि इसका ऐसा हो रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, ऐसे पहले ही बहुत बार हो चुका है और चीजें फिर दोबारा कैजुअली ठीक होती जाती हैं। तुम्हें करना क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं कहता हूं 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें 100 बच्चे डिजर्विंग थे, जिसमें 2-3 बच्चे गिनती के सिलेक्ट हुए, तो बाकी बच्चों का क्या होने वाला है? वो बच्चे वेट करने वाले हैं नई अगली जॉब अपॉर्चुनिटी का और वहां पर उनके दिमाग में ये होगा कि इसे क्रैक करना है। तो ऐसे तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन का लेवल बहुत भयंकर होने वाला है। ठीक है, अगर मैं आज से 10 साल पहले जाऊं तो शायद डेवलपमेंट में उतना फोकस नहीं करते होंगे, सिर्फ डीएसए के दम पे प्लेसमेंट हो जाती होगी बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर। अगर आज से 5 साल पहले जाऊं तो वहां पे डेवलपमेंट पे भी फोकस होगा, डीएसए पर भी फोकस होगा। अगर आज करंट टाइम की बात करूं तो डीएसए तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई भी अपन ऑप्शन आपको नहीं देने वाले हैं। डेव में मुझे अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए जहां पे आपने कुछ यूनिक आइडियाज को इंप्लीमेंट किया हो, कुछ आपके पास रियल कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, इस प्रकार कुछ होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, साथ ही अगर आपको एआई के बारे में, एमएल के बारे में कुछ जाना तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, मजा आने वाला है। तो विद टाइम अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपको जो हायरिंग क्राइटेरिया है वो ग्रो करता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हायरिंग क्राइटेरिया और टफ होता जा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी उल्टा और कम हो गई है, अप्लाई करने वाले और ज्यादा हो गए हैं। तो यहां पर एक ही प्रकार के माइंडसेट के व्यक्ति जिंदा रहने वाले हैं, जीतने वाले हैं, वो होंगे जो मान के चल रहे हैं कि मेरे को सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वर्स्ट केस के अंदर, बेस्ट केस के अंदर, और मुझे उस अपॉर्चुनिटी को ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कन्वर्ट करना है फुल टाइम गेम के अंदर। तो इसके लिए आपको मेक श्योर करने के आप लगातार अपस्किल करते जा रहे हो। डीएसए करो तो इन डेप्थ कर रहे हो, सारे पैटर्न्स आपको पता है, सारे डेटा स्ट्रक्चर, सारी एल्गोरिथम्स आपने कंप्लीट कर ली है। डेवलपमेंट कर रहे हो तो अच्छे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। अच्छे से मेरा मतलब है कि आपने कोई यूनिक आइडिया पे काम किया है, कोई नए फ्रेमवर्क, नई टेक का आपने यूज किया है, आपने 2 अलग अलग चीजें, आपने एआई को पकड़ा, वेब डेवलपमेंट को पकड़ा, इनको मिला के एक नया प्रोजेक्ट बना दिया कि लो जी ये लो, ये आपने सुना नहीं होगा, ये हमने बना दिया है। इस प्रकार के तरीके से आप काम कर रहे हैं। कुछ चीजें जो आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है, जैसे कि एलएलडी, लो लेवल डिजाइन की हम बात करते हैं, वो भी आपने खुद से पहले ही पढ़ लिया और आप इंटरव्यूअर को बता रहे हैं कि इसमें ये प्रिंसिपल लग सकता है, इसमें डिजाइन पैटर्न लग सकता है, मैंने ऐसा ये कोड लिखा और इस कोड के अंदर मैंने इन डिजाइन पैटर्न्स का ध्यान रख के कोड लिखा है। वो भी इंप्रेस करने वाला आपके रिक्रूटर को, आपके इंटरव्यूअर को। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अगेन माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी। इसकी लग गई तो मैं क्या करूं, इसकी लग गई रोता रहूं, ये नहीं करना। मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी, इसकी लगती हो लग जाए, इसकी ना लगती हो ना लगे।
मुझे पेशेंस रखनी है कि मेरी लग जाएगी। तुम में से जो भी डिजर्विंग है उसकी प्लेसमेंट लगने वाली है डेफिनेटली। किसी की 10 की लगेगी, किसी की 20 की, किसी की 50 की, किसी 1 करोड़ की। पर जो रुकेगा, जो पेशेंस दिखाएगा उसी की लगने वाली है। जो कंपैरिजन नहीं करेगा उसी की लगने वाली है। कंपैरिजन करोगे, इसके लग गई, इसके लग गई, इसके लग गई, तो अपनी प्रिपरेशन में ध्यान नहीं दे पाओगे, अपस्किल नहीं कर पाओगे। प्रिपरेशन तगड़ी रखनी है, अपस्किल करते रहना है, पेशेंस मुझे चाहिए ही होगी, कंपैरिजन मुझे करना नहीं है। दिमाग में एक ही थॉट होना चाहिए कि सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस एक अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मुझे एक फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट करना ही होगा। और वो कैसे होगा? फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। सिर्फ एक ही चीज़ है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। अगले 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर चीज़ें डेफिनेटली इंप्रूव होनी ही होनी, गारंटी इस चीज़ की, ठीक है। कोई बोलता हो नहीं होनी, बेवकूफ़ है, पागल है, उसकी बात मत सुनो। होनी ही होनी है, और तुम जीतोगे तभी जब अभी से तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। वहाँ पर जब वो XYZ कंपनी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन करेगी ना, तो वहाँ पर बैठे होंगे 1 लाख लोग उसको अप्लाई करने के लिए, उसमें होंगे 10 ही सिलेक्ट। अब मेक श्योर करो कि तुम उन 10 के अंदर बैठे हो। और वो कैसे होगा? प्रिपरेशन स्ट्रांग करके। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं हो रहा है, तुम कुछ नया नहीं देख रहे हो, ये पहले हो चुका है, उसके बाद ठीक भी हो चुका है, तो ये भी ठीक होगा ही होगा। और यहाँ पर भी बड़े पैकेजेस, वो बड़ी गेम कौन खेलने वाला है? तुम लोग जो डरेंगे नहीं, जो पेशेंस रखेंगे, जो कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो आई थिंक एज एन एल्डर ब्रदर आपको जो एडवाइस मुझे देना चाहिए मैंने दिया। कि मेरा कोई छोटा भाई होता तो मैं उसे यही एडवाइस कर रहा होता, पर मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, तो मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि इसका ध्यान रखना और डरना नहीं है, ठीक है। शेयर हो तुम सारे के सारे, तुम सारे बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट ग्रैब करने वाले हो। जाओ, तैयारी करो, आएगी अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड दो, सिलेक्शन लो। एक मेल करना है कि भैया सिलेक्शन हो गया है, पार्टी बताओ कहाँ पे लोगे, दिल्ली में या बैंगलोर में। इस सेशन में इतना ही दोस्त, मिलेंगे आपके अगली वीडियो के अंदर। आई होप आपको मजा आएगा। एक प्यारा सा काम आप कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, कमेंट्स में जाके अपने डाउट्स को राइट डाउन कर सकते हैं कि मैं इस कॉलेज का हूँ, इस कॉलेज की हूँ, इस सेमेस्टर में हूँ, इस ब्रांच में हूँ, ये मेरा डाउट है, भैया हेल्प कर दो। तो मैं कमेंट में आप सभी की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद एवरीवन, बाय, गुड नाइट।